चलिए सभी को जोहार, नमस्कार। कैरियर मगर बुंदू में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और जेएसएससी का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई लोग, आज हम लोग जेएसएससी का सीजीएल का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 जो पंचपर्वणीय का, ठीक है, पंचपर्वणीय का सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है ना। पंचपर्वणीय का, ठीक है। तो भाई लोग देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, जो आने वाले जेएसएससी का जो सीजीएल है इसको हम लोग कवर कर पाए, ठीक है। तो चलिए भाई एक एक करके हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला बात की पंचपर्वणीय का जो सिलेबस है ये 3 भाग में बांटा गया है। पहला है खंड क, ठीक है, खंड क में बांटा गया है। ये जो है व्याकरण का पोर्शन है, ठीक है, व्याकरण का पोर्शन है, मतलब ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, व्याकरण का पोर्शन है। चलिए पंचपर्वणीय में अब व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहला है वर्ण विचार पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, वर्ण विचार पढ़ना है, ठीक है, वर्ण विचार, है ना। उसके बाद पढ़ना है भाई क्या, संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा के बाद पढ़ना है सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के बाद क्या पढ़ना है, लिंग, ठीक है। उसके बाद वचन, वचन के बाद कारक, ठीक है। विशेषण, विशेषण के बाद काल, क्रिया, ठीक है। समास, अव्यय हो गया, वाच्य पढ़ना है, वाक्य के भेद पढ़ना है, ठीक है। वाक्य के भेद के बाद विपर्य सब पढ़ना है। विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है उनार्थक शब्द, उनार्थक। देखिए ये नया वर्ड आ गया ना, चलिए इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ना है भाई अच्छा से। व्याकरण खंड क में क्या दिया हुआ है, व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है ना। व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ना है भाई, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है ना, लिंग पढ़ना है, वचन हो गया, कारक, विशेषण, है ना, काल, क्रिया, समास, है ना, अव्यय, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द, है ना। उनार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, जो बड़ा शब्द को हम लोग छोटा करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे खटिया को हम लोग खाट बोलते हैं, है ना, उस तरह का उनार्थक शब्द। चलिए समझ गए व्याकरण में क्या पढ़ना है, लगभग सभी कुछ पढ़ना है ना, लगभग सभी पूरा व्याकरण का पोर्शन ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। खंड ख में क्या दिया, खंड ख है ना, खंड ख में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं, ठीक है। खंड ख में है भाई पद साहित्य। क्या दिया हुआ है, पद साहित्य। पद साहित्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये पद साहित्य में क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए पहले। लोकगीत पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, लोकगीत पढ़ना है ना, लोकगीत, ठीक है। क्या क्या लोकगीत पढ़ना है ये आपको पूरा दिया हुआ है डिटेल्स के साथ, है ना। पंचपर्वणीय लोकगीत, ठीक है। पहला क्या पढ़ना है, पंचपर्वणीय लोक
गीत पढ़ना है ना, पंचपर्णीय लोकगीत, ठीक है, पंचपर्णीय लोकगीत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है कि लोकगीत की परिभाषा और महत्व, है ना, लोकगीत किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पूरा पढ़ना है ना, लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत की परिभाषा और महत्व, ठीक है, उसका महत्व क्या क्या है इसको पढ़ना है, ठीक है। पंचपर्णीय के लोकगीत क्या क्या है वो पढ़ना है। लोकगीत का परिभाषा किसे कहा जाता है, लोकगीत उसका क्या महत्व है इसको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा में देखिए पंचपर्णीय लोकगीत का विशेषता क्या है ना, लोकगीत, लोकगीतों की विशेषता है ना, विशेषताएं पढ़ना है लोकगीत का, ठीक है, पंचपर्णीय लोकगीत का। उसके बाद क्या पढ़ना है भाई, लोकगीत का भाव, ठीक है, लोकगीत का भाव, लोकगीत का भाव पढ़ना है, रस, रस पढ़ना है, छंद, छंद पढ़ना है और कला सुंदरी, और क्या पढ़ना है, कला सुंदरी, ठीक है। देखिए उसके बाद पांचवा में क्या पढ़ना है, देखिए लोकगीतों में प्रकृति चित्रण, है ना, लोकगीतों में प्रकृति चित्रण, है ना, फोटो क्या हिसाब से, चित्रण मतलब फिगर, है ना। चलिए देखिए पांच को पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है भाई। पंचपर्णीय लोकगीत क्या है उसको पढ़ना है ना, उसका पूरा परिभाषा पढ़ना है और उसका महत्व भी पढ़ना है। पंचपर्णीय लोकगीत का विशेषता क्या होता है उसको भी पढ़ना है, क्या क्या विशेषता है ना। और लोकगीत का भाव हो गया, है ना, भाव, रस, ठीक है, छंद, कला, सौंदर्य, उसका पूरा विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद लोकगीत का प्राकृतिक चित्रण, है ना, फिगर सहित पूरा पढ़ना है, प्रकृति में क्या महत्व है, ठीक है। चलिए छठा नंबर में क्या बोला जा रहा है, कर्म गीतों का प्रकार, कर्म गीत का प्रकार, है ना, कर्म गीतों के प्रकार, ठीक है। देखिए उसके बाद पढ़ना है विवाह गीतों का वर्गीकरण, विवाह गीतों का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है टूसू गीतों का वर्गीकरण, टूसू गीतों का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद विवाह गीतों का भाव सौंदर्य, विवाह गीतों का भाव सौंदर्य, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या पढ़ना है, सोहरे गीतों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़ना है भाई, देखिए ऐसे से कर्म गीत का प्रकार पढ़ना है, कर्म गीत कितने प्रकार के होते हैं, है ना, टोटल पढ़ना है। आपको पढ़े कर्म गीत में डाली लाते हैं उसका गीत, विसर्जन का गीत, पूजा का गीत, सब कुछ पढ़ना है ना। विवाह गीतों का वर्गीकरण, विवाह गीत किस प्रकार का होता है उसको डिवाइड करना है आपको, है ना, पूरा बताना है। उसके बाद टूसू गीत का वर्गीकरण, मतलब टूसू गीत कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, है ना, टूसू स्थापना से लेकर विसर्जन तक। विवाह गीतों का भाव और सौंदर्य, उसका पूरा विशेषता बताना है ना। और उसके बाद सोहरे गीतों का वर्गीकरण, सोहरे गीत मतलब पूरा गोरैया पूजा, पूरा सोहरे, है ना, टोटल चीज क्या क्या करते हैं हम लोग, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, पूरा सोहरे पर्व का। तो समझ गए, 10 गो लोकगीत पढ़ना है, 10 गो है ना, 10 भाग में बांटा हुआ है। देखिए पहला है पंचपर्णीय लोकगीत, पंचपर्णीय लोकगीत का परिभाषा और महत्व, है ना, लोकगीतों का विशेषता, लोकगीत का भाव, रस, छंद, कला, सौंदर्य, ये पढ़ना है। लोकगीत में प्रकृति चित्रण, ये पढ़ना है। उसके बाद कर्म गीत पढ़ना है ना, उस कर्म गीत पूरा पढ़ना है, विवाह गीत पूरा पढ़ना है,
ठीक है, टुसु गीत का वर्गीकरण करना पूरा, और विवाह गीत का भाव को भी बताना है, भाव सौंदर्य को, और उसके बाद सोहरे गीत का पूरा वर्गीकरण करना है, मतलब सोहरे गीत जितना हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ख में और एक टुकड़ा दिया हुआ है ना, खंड ख में और एक टुकड़ा दिया हुआ है, इसका नाम क्या है भाई? लोकगीत के बाद कविताएं, है ना, गीत और कविताएं। ठीक है, शिष्ट गीत बोला जाता है, शिष्ट गीत, है ना, शिष्ट गीत और कविताएं। ठीक है, ये पढ़ना है, कविताएं सब। तो क्या क्या पढ़ना है ये आप लोग को पूरा क्लियर बताया गया है। 7 पढ़ना है ना, क्या क्या पढ़ना है? सावन मास, सावन मास, सावन मास पढ़ना है। ठीक है, सावन मास का जितना कविता है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो सावन मास का जो राइटर है, कौन सा राइटर वाला पढ़ना है? सृष्टिधर महतो वाला। ठीक है, सृष्टिधर महतो। ठीक है, सेकेंड आपको पढ़ना है झगड़ा, झगड़ा पाठ का पूरा जितना कविता है उसको पढ़ना है। ठीक है, ये भी राइटर कौन है भाई? सृष्टिधर महतो है। तीसरा आपको पढ़ना है रावण वध, रावण वध का जितना भी कविता है, गीत है, उसको सब पढ़ना है ना, रावण वध का। ठीक है, रावण वध का, इसका राइटर कौन है? चंद्रमोहन महतो, है ना, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जीवन पथिक फूल, जीवन पथिक फूल, इसका जितना भी कविता है, गीत है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसका राइटर कौन है भाई? परमानंद महतो, परमानंद महतो। और 5वां नंबर में जीवन पथिक फूल ही पढ़ना है ना, जो राइटर कौन है? राजकिशोर सिंह। ठीक है, उसके बाद आता है बामरा, बामरा। ठीक है, बामरा, बामरा, बामरा का जितना कविता है सब पढ़ना है। ये कविता संग्रह है ना, बामरा जो एक कविता संग्रह है, पूरा कविता जितना भी है सब कुछ पढ़ना है। इसका राइटर कौन है? दीनबंधु महतो, है ना, दीनबंधु महतो। और कौन? परमानंद महतो, है ना। ठीक है, और एक पढ़ना है महुआ रस भाई। क्या पढ़ना है? महुआ रस, इसका भी जितना है सब कुछ पढ़ना है। ये इसका राइटर कौन है? सहोदर खंडित, है ना, सहोदर खंडित। ठीक है, देखिए भाई क्या क्या पढ़ना है अच्छा से, है ना। देखिए, खंड ख में कविताएं है और गीत है, ये सावन मास का राइटर जो है सृष्टिधर महतो, इसको पूरा पढ़ना है। झगड़ा, झगड़ा का ये इसका राइटर सृष्टिधर महतो है, इसका भी पूरा पढ़ना है। रावण वध, रावण वध इसका राइटर है चंद्रमोहन महतो, इसको भी पढ़ना है ना। जीवन पथिक फूल, ये 2 आता है, 2 करके, एक परमानंद महतो और एक राजकिशोर सिंह द्वारा लिखा हुआ है, दोनों को पढ़ना है। एक बामरा कविता है जो दीनबंधु महतो और परमानंद महतो द्वारा लिखा गया है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, और एक आता है 7वां में महुआ रस, जो सहोदर खंडित द्वारा लिखा गया है, इसको भी पूरा पढ़ना है भाई, है ना। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डिटेल्स दिया हुआ है क्या पढ़ना है ना। उसके बाद देखिए भाई आप लोग का खंड ख, ठीक है, ग, है ना, खंड ग 3 भाग में बांटा हुआ है ना, खंड ग। खंड ग में लोक कथा पढ़ना है भाई, लोक कथा। ठीक है, क्या पढ़ना है? लोक कथा। ठीक है, लोक कथा पढ़ना है भाई। ठीक है, लोक कथा, इसका संपादक कौन है? परमानंद महतो वाला, है ना, परमानंद महतो वाला। ठीक है, संपादक। चलिए देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला, कर्मा धर्मा के कथा, कर्मा धर्मा के कथा। ठीक है, सेकंड है आपका बारहा भालू, बारहा और भालू। ठीक है, ये सब लोग कथा है भाई।
सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण है ना, सत्यनारायण कथा, ठीक है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है जितवा बरोत्तर कथा, ठीक है, जितवा बरोत्तर कथा है ना। उसके बाद पढ़ना है भाई आप लोग को बिये जोरिया 5 कोरी है ना, ठीक है, हो गया। उसके बाद पढ़ना आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद पढ़ना है ठकुआ और ढिकुआ, ठीक है, ठकुआ और ढिकुआ, ठकुआ और ढिकुआ है ना। उसके बाद भाई पढ़ना है आपको मामा भाईना, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आप लोग को बीन बापे छुआ, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है कोठी रानी, और एक पढ़ना है चालाक दूल्हे। चलिए भाई, ये बहुत बड़ा सिर्फ दिख रहा है, लेकिन हम लोग को क्लियर पता चल गया है ना क्या क्या पढ़ना है। लोक कथा में जो परमाणु महतो द्वारा संपादक किया गया है उसका देखिए, पहला कर्मा धर्मा का कथा पढ़ना है, ठीक है, वारा और भालू पढ़ना है, सत्यनारायण कथा पढ़ना है, जितवा बहुत केयर कथा पढ़ना है, बिये जोरिया 5 कोरी पढ़ना है ना, ठकुआ और ढिकुआ पढ़ना है, मामा भाईना पढ़ना है, बीन बापे छुआ, कोठी रानी है, चालाक बुलाई। 10 मात्र 10 लोक कथा पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग को एक ही बुक में मिल जाएगा भाई, है ना। बस एक बुक आप लोग को पढ़ना है। ये बुक आप लोग के सामने है, देखिएगा ये वाला बुक, इसको पढ़िएगा, पूरा 10 के 10 और आप लोग का लोक कथा मिल जाएगा, है ना। ये बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें 10 के 10 लोक कथा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद आगे देखते हैं। नाटक भी आने वाला है ना। नाटक का नाम है इंजोत, इंजोत है ना। कौन लिखा है इसको? राजकिशोर सिंह, है ना, राजकिशोर सिंह, ठीक है। इंजोत, ये एक ही नाटक पढ़ना है भाई, है ना। एक ही नाटक पढ़ना है जिसका नाम क्या है? इंजोत। नाटक का नाम है, राइटर कौन है? राजकिशोर सिंह, ठीक है। उसके बाद एक कहानी भी पढ़ना है, कहानी है ना, कहानी, एक कहानी भी पढ़ना है। ये कहानी का नाम है, बुक का नाम दिया हुआ है भाई, ज्योति ऐसन होता फले का होता, ये आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ज्योति ऐसन होता फले का होता, ठीक है। ये एक कहानी संग्रह है, ठीक है। इसका राइटर जो है संतोष साहू है ना, संतोष साहू प्रीतम। इसका राइटर कौन है भाई? संतोष साहू प्रीतम। देखिए, लोक कथा 10 पढ़ना है भाई, है ना। नाटक 1 पढ़ना है, इंजोत। कहानी पढ़ना है ज्योति ऐसन होता फले का होता, जो संतोष साहू प्रीतम द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद और एक पोर्शन है ना, साहित्यकार, इसको भी पढ़ना है। ये आप लोग को 8 साहित्यकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला है आपका ज्योतिलाल महादानी, ज्योतिलाल महादानी के पूरा बारे पढ़ना है, ठीक है। इसका जो भी पढ़ना है, ये क्या क्या कृत्य किए हैं उसको भी पढ़ना है, ठीक है। मतलब अच्छा से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। परमानंद महतो, ठीक है। तीसरा राजकिशोर सिंह, चौथा सृष्टिधर महतो, ठीक है। पांचवा आपका
संतोष साहू, संतोष साहू कृतम। छठा आपको छठा में पढ़ना है दीनबंधु महतो। उसके बाद सातवां में पढ़ना है चंद्र मोहन महतो। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है भाई करमचंद अहिर। ठीक है, चलिए भाई देखिए, मात्र 8 राइटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसको पूरा डिटेल्स, उसका जीवनी भी पढ़ना है ना, और क्या क्या कृति किए हैं, क्या क्या बुक लिखे हैं, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या क्या है, ज्योतिलाल महारानी, इसके बारे में पढ़ना है। परमानंद महतो हो गया, राजकिशोर सिंह हो गया, सृष्टिधर महतो हो गया, संतोष साहू जिसको कृतम के नाम से जाना जाता है, दीनबंधु महतो, ठीक है, चंद्रमोहन महतो और करमचंद अहिर। मात्र 8 राइटर है। ठीक है, साहित्यकार है, इसको पढ़ना है अच्छा से। तो सिलेबस तो बस इतना ही है, 3 भाग में बांटा हुआ है। देखिए ज़्यादा टफ तो नहीं है ना। पहला पोर्शन है आप लोग का व्याकरण पढ़ना है अच्छा से, व्याकरण पूरा पढ़ना है। उसके बाद भाई लोकगीत पढ़ना है, लोकगीत, ठीक है, लोकगीत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कविता पढ़ना है। लोकगीत आपका 10 दिया हुआ है, कविता 7 दिया हुआ है ना। कविता के बाद 10 हम लोग का लोक कथा दिया हुआ है, 1 नाटक है, 1 कहानी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 नाटक 1 कहानी और 8 राइटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस दिखने से तो छोटा ही लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है ना। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। पीपीजी में हम लोग को क्लियर किया हुआ है। पहले जो था, पहले हम लोग को क्लियर नहीं था, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा राइटर को पढ़ना है, ये सब कुछ क्लियर नहीं था, कौन सा बुक पढ़ना है ये भी क्लियर नहीं था। लेकिन अभी जो सीजीएल का कल आया है आप लोग का, ठीक है, सिलेबस, इसमें क्लियर किया हुआ है क्या पढ़ना है। तो लग जाइए, ज़्यादा दिन नहीं है, ईमानदारी से बैठ जाइएगा तो आराम से क्लियर कर लीजिएगा। ज़्यादा बुक भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को राइटर का सिर्फ 1 बुक में आ जाएगा सब कुछ, है ना। व्याकरण भी 1 ही बुक है, लोक कथा भी 1 ही बुक है, ठीक है, कहानी और आपका नाटक सब 1 बुक में है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और गीत का भी 1 बुक है। लगभग आपको मात्र पढ़ना है, देखिए ज़्यादा नहीं, बस कविता वाला को थोड़ा सा देखना है, बाद बाकी तो आप लोग को सबका 1 बुक में, लोक कथा 1 बुक है ना, नाटक का 1 बुक, लोक कथा 1, नाटक 1, कहानी 1, 3 बुक हो गया है ना। और राइटर का 1, 4 बुक हो गया, और 1 व्याकरण का 5 बुक हो गया। ठीक है, 5 बुक आपका, और 1 है गीत का 6 बुक, और कविता के लिए अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, आराम से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार सिलेबस को अच्छा से, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा पूरा डिटेल्स के साथ, है ना। आप लोग को लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे 5 परगना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन किया जाए, है ना। आने वाला सचिवालय का एग्जाम, उत्पाद सिपाही का एग्जाम, झारखंड पुलिस और दारोगा का, ठीक है, अगर ये सब एग्जाम के लिए आप लोग सोच रहे हैं कि कोचिंग किया जाए, और ये भी सोच रहे हैं कि बड़ा कोचिंग जाने के लिए पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा कोचिंग में बड़ा डिमांड है ना। तो आप लोग के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोला गया है हम लोग का, कैरियर मेकर बंधु के नाम से। ये है आप लोग का कॉलेज रोड, है ना। पीपीके कॉलेज से जस्ट थोड़ा सा आगे एक यूलर कोचिंग सेंटर दिखाई देगा, जस्ट उसके ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट वाला बिल्डिंग जहाँ पे गोल लाइब्रेरी मौजूद है, तो उसी बिल्डिंग पे आना है। यहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जेएसएससी का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, बहुत ही कम फी में, ठीक है, बहुत ही कम फी में आप लोग का उत्पाद सिपाही हो गया है ना। ठीक है, उसके बाद और अपना सचिवालय हो गया, ठीक है, दारोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, ये सब का एकदम अच्छा से क्लासेस होगी,
तीनों पेपर का, ठीक है। पेपर वन तो आप लोग को पूरा क्लियर पता है। पेपर वन में क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है भाई, इसका भी क्लासेस होगी, ये क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर टू में भाई आप लोग को पीपीजी का 5 प्रक्रिया का पूरा डिटेल्स क्लासेस होगी। पूरा जितना भी अभी हम लोग सिलेबस बताए, टोटल हर एक सिलेबस का हर एक पोर्शन क्लास किया जाएगा, ठीक है। टोटल चीज डिटेल्स के साथ, है ना। और उसके बाद जो आप लोग का पेपर 3 है भाई, पेपर 3 में मैथ्स है, ठीक है, साइंस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, झारखंड जीके है भाई, जीके है ना। और क्या है भाई, करंट अफेयर है, ठीक है। ये सब आप लोग को पढ़ना है। तो ये टोटल चीज आप लोग को पेपर 3 का क्लासेस होंगी यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ से देखने जाइएगा तो एसएससी का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आप लोगों को, पर बहुत ही कम फी में, है ना, बहुत ही मिनिमम फी में। दूसरा कोचिंग की अपेक्षा बहुत ही कम फी में क्लासेस होती है, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास के भाई बहन दोस्त जो भी हैं, चाहते हैं कि कम पैसा में क्लास करना चाहते हैं, है ना, और अपना एसएससी में एक सीट अपना फ्यूचर को बनाने के लिए लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे पास ज्वाइन कीजिए। आप लोग का भी मेहनत होगा, मेरा भी मेहनत होगा और रिजल्ट बेहतर होगा, ठीक है। तो जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन बंधु है, सबको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि हमारे वो लोग जो भी पास के क्षेत्र हैं, है ना, 5 परगना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो लोग आए। और गर्ल्स के लिए भी स्पेशल बैच है, ठीक है। क्लासेस तो हमेशा भाई 4 से 5 घंटा क्लासेस होती है, ठीक है, और बहुत ही कम फी में होती है। तो और स्पेशल अभी सचिवालय के लिए जो नया पैटर्न, नया सिलेबस है, इसके आधार पर क्लास होगी, ठीक है। और आपका पीपीजी के लिए स्पेशल क्लासेस होगी, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और पेपर 3 का तो क्लासेस एकदम मस्त होगी, ठीक है। मैथ्स भाई, मैथ्स हमेशा फुली अप टू डेट रहेगा, फुली अप टू डेट क्वेश्चन जो एसएससी लेवल का, रेलवे लेवल का जो भी है, सब कुछ, है ना। हर क्वेश्चन नया मेथड से पढ़ाया जाता है, शॉर्ट मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला से थोड़ा सा बच के, ठीक है। कोशिश करते हैं कम समय में ज़्यादा मैथ कैसे बनाया जाता है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ये सब अप टू डेट क्वेश्चन जो मिलता है, ठीक है। तो चलिए भाई, धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो है आप लोग को मिल सके, है ना। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट भी कीजिएगा, कहीं त्रुटि है तो पर भी बताइएगा भाई, है ना। और अगर सिलेबस नहीं समझ में आया तो पर भी बताइएगा। और इसका पूरा सिलेबस आप लोग को यूट्यूब में फ्री क्लासेस तो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप लोग दूर से बिलोंग है करते हैं, ठीक है। जो आप लोग 5 परगना क्षेत्र से नहीं है, थोड़ा से दूर में रहते हैं, तो आप लोग को यूट्यूब में बेफिक्र रहिए, पूरा वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा पूरा सिलेबस का, ठीक है। और अगर आप लोग सामने से हैं तो आप लोग पेपर 3 के लिए भी क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, है ना, बहुत जल्द, ठीक है। धन्यवाद।